राजा बलि ने कहा, देखो समय का सफेर है, इतनी देर तक तुम मेरे सामने खड़े हैं तो कहते हैं कि तुम भले ही अपने हाथ में वज्र लिए हो, मैं तुम्हें केवल मुक्के से मारकर अभी तक धरती पर गिरा देता, लेकिन मेरा वो समय चला गया। अपराध मुझसे क्या हुआ है मुझे नहीं पता है, लेकिन अपराध मुझसे जरूर कुछ हुआ है, इसलिए तो मैं खर की योनि में खड़ा हूं और आज तो मेरे सामने बलवान खड़े हो। वो वली तुमसे बात कर रहा है, सूर्य को चमक मिलती जिसके द्वारा वर्ण को पानी बरसाने की ताकत मिलती थी, मुझे देख करके धुआं वाली अग्नि अपने आप जलने लगती थी। बलि कहने लगे, बलि कहते हैं इतना बड़ा बोलबाला था। हे देवराज, वेद वेत्ता पुरुष कहते हैं कि मास और पक्ष काल के आवास शरीर हैं, दिन और रात उसके आवरण यानी वस्त्र हैं, ऋतुएं मन और इंद्रियाएं और वर्ष मुख है, वह काल आयुष्य रूप है। इसलिए व्यक्ति को समय को जरूर समझना चाहिए। कुछ विद्वान अपनी बुद्धि के बल से कहते हैं कि यह सब कुछ काल संज्ञक ब्रह्म है, इसका इसी रूप में चिंतन करना चाहिए और एक क्षण एक पल हमारी व्यर्थ में ना निकले। राजा बलि ने ये संदेश सबको दिया है। त्वामिप तनबलम सक्र देवराज्यम बलोत्कटम, हे शक्र तुम अपने को अत्यंत शक्तिशाली और उत्कट बल से युक्त देवराज समझते हो, परंतु समय आने पर महापराक्रमी काल तुम्हें भी शांत कर देगा, तुम्हें भी खा लेगा। ये इंद्र वह काल ही संपूर्ण जगत को अपने बस में कर रहा था। तुम भी स्थिर रहो, मैं तुम तथा हमारे पूर्वज भी काल की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाए। तथा मय्यते तन मिथ्या निशाय के प्रतिष्ठति, कहते हैं तुम्हारी यह धारणा मिथ्या है, क्योंकि यह कहीं एक जगह बंद कर नहीं रहता। काल सर्वत्र कहा गया। इंद्र, यह लक्ष्मी तुमसे भी श्रेष्ठ पहले से हजारों लोगों के पास रही। इस बात को सुनिए, मेरे पास भी रह चुकी है और भी श्रेष्ठ लोगों के पास से रह चुकी है। इसी समय यह चंचला, ये मुझे भी छोड़ करके इतना बस चर्चा प्रसंग चल ही रहा था, उसी समय क्या हुआ कि बलि का शरीर एकदम फटने लगा और बलि के शरीर से एक तेजोमय स्त्री बाहर निकल के आई। ये कथा आपने कभी नहीं सुनी होगी, सुन लीजिए। राजा बलि का शरीर फटने लगा और उसके शरीर में से एक दिव्य चमचमाती हुई एक स्त्री बाहर निकल के आई। वर्णन है, कहा गया है, तव दृष्टा प्रभ्यादीताम भगवान पाक शासना विस्मयोत्फुल्लनेनो बलिम पप्रच्छ वासवा। पाक शासन भगवान इंद्र प्रभा से प्रकाशित होने वाली उस लक्ष्मी को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे, उनके नेत्र विस्मय खिल उठे। उन्होंने बलि से पूछा, ये स्त्री कौन है जो अभी अभी तुम्हारी देह से निकली है? तुम्हारे शरीर से जो स्त्री निकली है वो कौन है? बले के यम पक्रांता रोच मानस गंडनी त्वत्स्ता सके यूरा दीप्यमाना सुतेजसा। इंद्र बोले, बलि है बेणी धारण करने वाली कांति में कौन सुंदरी स्त्री तुम्हारे शरीर से बाहर निकल के आई है। इसकी भुजाओं में बाजूबंद शोभा प्राप्त कर रहे हैं, सोने जैसा कंचन युक्त इसका शरीर है, इसके बारे में बताओ ये कौन है? बलि की देह से निकल के बाहर आई थी। याद रखिएगा, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपा परशुरामश सत्यता चिरजीवन। इन सातों चिरंजीवों की जो भी कोई कथा सुनेगा उसको आयुष मिलेगा। आप बीमार न हो, हम बीमार न हो, इसलिए तो कथा सुना रहे हैं। आयुष उम्र लंबी हो, कोई कष्ट न हो किसी भी प्रकार का, इसलिए तो कथा सुना रहे हैं। इसलिए इसे जरूर सुनिए, बच्चों को भी सुनाइए, अपने पति को सुनाइए, अपनी घरवाली को सुनाइए, माई बाप को सुनाइए, कथा जरूर सुनिए। तो जब इंद्र ने पूछा कि तुम्हारे शरीर से अभी अभी ये स्त्री प्रकट हुई है, ये कौन है? तो बलि ने जवाब दिया कि न हीमा आसुरीम वेदमी न देवीम च न मानुषिम।
ना तो ये कोई मनुष्य है ना ये कोई आसुरी शक्ति है, मुझे पता है। पति कौन है पर ये मुझे नहीं मालूम। ये आसुरी शक्ति नहीं है, ये मुझे पता है। और ना ये कोई मानुषी है, ये भी मुझे पता है। लेकिन ये है कौन, ये मुझे नहीं पता। बलि ने जवाब दिया, तन्मिक्षा पृक्षवामा वष्टमितेक्षण कुर्वा सवाहे। इंद्र ये कौन है नारी, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो शक्रवाच कातम बलर प्रकांता रोचमाना से खंडिनी अजानतो ममाक्षस्वा नाम देयम सुचस्मते। तो देवराज इंद्र ने उस पवित्र मुस्कान वाली उस सुंदर स्त्री को पूछा, कहे देवी तू राजा बलि के शरीर में से अभी अभी निकल करके आई है, तुम अपना परिचय बताओगी, तुम कौन हो? कथा समझ में आ रही है कि चैप्टर बदल दूं? है आ रही होगी, बड़ी अद्भुत कथा है। बलि राजा की देह से वो स्त्री कांचन शरीर लिए हुए बाहर निकल करके आई। बलि ने कहा था कि ना ये मानुषी है ना ये आसुरी है, लेकिन ये कौन ये तो मुझे पता नहीं है। तब स्वयं इंद्र उस स्त्री को पूछने लगे। क्या पूछने लगे? वो कहने लगे, हे देवी बदकातम बलोर पक्रांता रोचमाना सखंडिनी अजान तो माक्षस्व नाम ध्येयम सुचस्मते। ना तुम्हें बलि जानता है ना मैं तुम्हें जानता हूँ, थोड़ा अपना परिचय बताइए। आप कौन हैं जो अभी अभी राजा बलि के देह से तुम प्रकट हुई हो? कौन हो तुम, अपने बारे में बताइए। तो उस स्त्री ने श्री वरुर्वाच श्रीरुवाच उसने जवाब दिया, कहते हैं नामा विरोचने वेदा नायम बेरोचने बलि। ना मुझे बलि जानता ना मुझे बलि का बाप विरोचन जानता। ये उस देवी ने कहा, आउर्मा दुष्चेतम विदिशेतम चमाविदु। ना मुझे तुम जानते। हे इंद्र मैं कौन हूँ तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ मैं कौन हूँ। तो भूत लक्ष्मी तमामाऊ श्री तेवम च वासवा। है इंद्र, लोग जिसको विभूति कहते हैं, लोग जिसको वैभव कहते हैं, लोग जिसको संपदा कहते हैं, लोग जिसको धन संपत्ति कहते हैं, लोग जिसको लक्ष्मी महालक्ष्मी कहते हैं, मैं वही नारायण की अर्धांगिनी, मैं लक्ष्मी हूँ। ऐसा इस देवी ने कहा। तालियां को ज़्यादा तो नहीं बजा दी हैं आपने। बलि के देह से निकल करके वो नारी बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। तंबा शक्र न जानी सी सर्वदेवा न विदु। भूत लक्ष्मी तमामाहु श्रीरितेव च वासवा। जिसको लोग श्री कहते हैं, मैं वही लक्ष्मी हूँ। मैं नारायण की अर्धांगिनी हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ। संपूर्ण देवताओं को भी मेरे विषय में कुछ ज्ञान नहीं है, मेरे बारे में उन्हें भी ज्ञान नहीं। तो इंद्र कहते हैं किमिदम तुम मम कृते उताहो बल न कृते। ऐसा क्या कारण बन गया है कि जिसकी वजह से राजा बलि के हृदय से तुम बाहर निकल के आ गई हो, उसके शरीर से तुम बाहर निकल के आ गई। दुस्सहे विजहारे न चिरन संभाषणी सती। हे देवी, चिरकाल तक राजा बलि के शरीर में तुमने निवास किया, अब ऐसा क्या हो गया है कि तुम वहाँ से निकल करके और मेरे सामने आ गई हो? तुमने राजा बलि का शरीर त्याग दिया है, ऐसा क्या कारण बना है? इंद्र कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम बलि को क्यों छोड़ रहे, ये गरीबी क्यों आ जाती है, दरिद्रता क्यों आ जाती है। बहुत वैभव होता है, संपदा आती है, फिर वो लोग कंगले हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं। उनके इतने ठाट बाट होते हैं, इतनी ज़मीनें होती हैं, सब बिक जाती हैं, मकान बिक जाता, दुकान चली जाती, खाने के लाले पड़ जाते हैं। ये सब ऐसा कैसे हो जाता है? ये वही चैप्टर है, वही सुन लीजिए। राजा बलि के पास में बहुत वैभव था, सब कुछ चला गया, यहाँ तक कि उसको दैत्य से उसको पशु बनना पड़ा, खर बन गया, वो गंधर्व बन गया, सब कुछ चला गया। ऐसा कैसे हो गया? ये आज भी बहुतों के साथ ये ऐसा हो जाता है। ये माँ लक्ष्मी ने खुद अपने मुख से बताया। लोग गरीब क्यों हो जाते हैं, लोग दरिद्र क्यों हो जाते हैं? सुन लो ये कथा, आपके काम ही नहीं आएगी, जीवन बदल जाएगा इस कथा को सुन करके। ये कथा हमसे गलती नहीं होने देगी, गलती नहीं होगी, ऐसा चरित्र है ये। तो उस देवी ने बताया कि मैंने बलि का क्यों त्याग कर दिया। तो कहते सत्य स्तास में दाने च व्रते तपस चई वही पराक्रमे च धर्मे च परासीनस ततो बलि। कहा मैं सत्य दान व्रत तपस्या और पराक्रम
जहाँ ये चीजें होती हैं वहीं मैं निवास करती हूँ। क्या क्या कहा? जहाँ पर सत्य है, दान है, व्रत है। तुम्हारे घरवाले तो कहते हैं कि घरवाली तो इतने व्रत क्यों करती है, इतने उपवास क्यों करती है, तू चोरे छिपके क्यों दान देती रहती है? ये पुरुष लोग तो बोल देते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी क्या कह रही है? किसी ने हमें पूछा था कि हम छिपके छिपके दान देते हैं, महाराज जी कुछ गलत तो नहीं कर रहे? कोई गलत नहीं कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा मैं भी करता रहता हूँ। मैं आश्रम को बताता ही नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग आते हैं। जिन समय में मैं यहाँ आता हूँ तो शादी वाली बेटियाँ, उनकी माताएं उन बेटियों को लेके बहुत आती हैं, यहाँ पहुँचती। बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। जून जुलाई का समय आता है, कितनी बेटियों के उनकी पुस्तकों के लिए, उनकी यूनिफॉर्म के लिए, उनके एडमिशन के लिए और कुछ पैसा निकल जाता है तो बड़ी खुशी होती है। साल में आश्रम कितनी इन सेवाओं के साथ में जुड़ा हुआ होता है। जिस दिन मैं दिल्ली का कार्यक्रम करने के लिए निकला, मैं रास्ते में था। किसी कन्या के विवाह में कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें देश से हमने कोई 1 रुपया भी नहीं लिया। उसको सामान वगैरह विशेष रूप से भेजना था, जो लोग मुझे मत्था टेक करके दे गए और वही सब इकट्ठा करके और वो सहयोग कर दिया। तो मैं रास्ते में, मेरे पास कोई थे, मैंने कहा कि ये आयोजन बहुत अद्भुत होगा। जिस दिन मैं दिल्ली के लिए कार्यक्रम के लिए निकला, उस दिन की बात है। ये इस कार्यक्रम में दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं कि उस समय वो धारा चल रही थी किसान मोर्चा वाली, पर मैं रास्ते में बोला कि इस आयोजन के परिणाम बहुत अच्छे होंगे, आयोजन बहुत अद्भुत होगा। तो मेरे पास ही किसी ने पूछा कि महाराज जी आपको कैसे पहले पता लग गया है? मैंने कहा दुनिया बहुत बड़ी है, इस कन्या का पिता दुनिया छोड़ के चला गया है, बेटी अनाथ है, इसका पिता नहीं है। इस बिटिया के विवाह में कुछ सहयोग करने के लिए भगवान ने हमें मौका दे दिया है, इसलिए हमें लग रहा है कि ये आयोजन बहुत सफल है। और वही हुआ। तो यहां मां लक्ष्मी क्या कह रही है सुनिए। मैं कैसे लोगों को ठुकरा करके चली जाती हूं और कौन सी जगह पर मैं बैठ जाती हूं, जहां जिस जगह को मैं छोड़ के नहीं जाती। दोनों बातें मां लक्ष्मी ने बताई। जब वो बलि राजा की देह से निकल के बाहर आ गई और इंद्र ने पूछा कि तुमने बलि को क्यों त्याग दिया, तब मां लक्ष्मी बता रही है। वो कहती है सत्य स्तास दाने च व्रते तपस चैवै पराक्रमे च धर्मे च पराचीनस ततो बलि। लक्ष्मी माँ कहने लगी जहाँ सत्य है मैं वहीं रहती हूँ, जहाँ दान देने की भावना है, जहाँ व्रत तपस्या पराक्रम, जिनकी बुद्धि धर्म में निवास करती है, मैं वहीं रहती हूँ। तुमने कहा कि बलि को क्यों छोड़ के जा रहे हो, तो इस समय बलि के पास ना सत्य रहा, ना व्रत रहा, इसके पास धर्म भी नहीं रहा, इन सब चीज़ों से अलग हो गया। ये पहले ब्राह्मणों के बहुत हितैषी थे। लक्ष्मी माँ क्या कहती है, ये पहले ब्राह्मणों के बड़े हितैषी थे, रोज यज्ञ करते थे। बलि राजा कभी झूठ नहीं बोलते थे, जितेंद्रिय थे, ग्रस्त होकर के भी ये परिपक्व ब्रह्मचारी थे। ये माँ लक्ष्मी कहती है कि जिसकी इंद्रियां लोलुप नहीं है, जिसने अपनी इंद्रियों को साधा है, उसके घर में मेरा वास होता है। माँ लक्ष्मी कहती है उनके पास मैं होती हूँ। किंतु आगे चलकर इन्होंने ब्राह्मणों के प्रति दोष दृष्टि की। हवन करते थे और लोगों से कहते थे कि यज्ञ में मेरे ही नाम की आहुति डालो। इन्होंने ब्राह्मणों को बंदी बनाकर जबरदस्ती से यज्ञ में उनसे अपने नाम की आहुति डलाई, ब्राह्मणों से अपने नाम का जप करवाया। एक दिन की बात थी, इनका मुंह जूठा था। किसी ब्राह्मण ने कहा कि घी स्पर्श मत करो, तुम्हारा मुंह जूठा है। इन्होंने कहा कुछ नहीं होता, घृत में मेरा वास होता है। और जूठे मुंह से इन्होंने
स्रवा भरे घी को अपने हाथों से स्पर्श किया। माँ लक्ष्मी कहती है कि झूठे हाथों से किसी को प्रणाम करना, झूठे हाथों से आरती में खड़े होना, झूठे मुंह से आरती में खड़े होना, झूठे मुख से ग्रंथ पढ़ना, ध्यान रखिएगा, झूठे मुख से ग्रंथ पढ़ना, धार्मिक किताबें पढ़ना और झूठे मुंह से भगवान का प्रसाद पाना। इसलिए भोजन करते समय कभी भी भगवान का प्रसाद नहीं लिया जाता, ध्यान रखना इस बात का। झूठे मुख से भगवान का प्रसाद नहीं लिया जाता। भगवान का प्रसाद लेने के लिए मुख शुद्ध ही होना चाहिए। और माँ लक्ष्मी कहती है ये बलि ने सब गलतियां करी हैं। झूठे मुख से इसने घृत को स्पर्श किया, स्रवा को स्पर्श किया, झूठे मुख से इसने ग्रंथ को स्पर्श किया। ये गलती इन्होंने की है। इन्होंने ब्राह्मणों से जबरदस्ती से अपने नाम की आहुतियां डलवाई। जो अपने जय जयकारे चाहते हैं, अपनी पूजा चाहते हैं, उसके तो पुण्य क्षीण होते हैं। जो अपनी आराधना, अपनी पूजा चाहते हैं, अपना बड़प्पन, अपनी बड़ाई चाहते हैं। इंद्र तुम बताओ ये कोई बात है कि ब्राह्मणों की संध्या बंद करा करके और ये अपनी संध्या कराने लगा। सूर्य को अर्घ देने की बजाय ये कहता है कि मेरे सन्मुख खड़े हो जाओ और जल का लोटा मेरे ही सामने चढ़ाओ। ये स्वयं में ही ईश्वर बना। प्रभुता पाए ताए मद नाई। खड़े खड़े रो रहे हैं राजा बलि, आंख में आंसुओं की धार लगी हुई है। और माँ लक्ष्मी देवराज इंद्र को ये सब कुछ बता रही है। कहती है आज मैं तुम्हारे विग्रह में आ रही हूँ और तुमने गलती त्रुटि करी तो ऐसे ही मैं तुम्हें त्याग के चली जाऊंगी। ये कथाएं तो हमारे और आपके लिए हैं। इन कथाओं को सुन करके भी यदि हम न बदलें तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं। और मुझे विश्वास है कि आज की कथा सुनकर झूठे मुंह से ना माला छुओगे, झूठे मुंह से ना देवताओं को छुओगे, झूठे मुंह से दूर्वा, झूठे मुंह से तुलसी, झूठे मुंह से पूजा की किसी भी सामग्री को स्पर्श नहीं किया जाता। और भूल करके घृत इत्यादि तो झूठे मुंह से स्पर्श किया ही नहीं जाता। झूठे मुख से कभी कोई ग्रंथ मत पढ़िए। वो तो इतना अपराध कमा रहे हैं, मुंह में गुटखा भरा हुआ होता है माला जप रहे, मुंह में गुटखा भरा होता है दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, मुंह में गुटखा भरा हुआ होता है यज्ञ में हवन कर रहे हैं। अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे फिर भी तो उनके पास में पैसा बहुत है। इसको पैसा नहीं माना जाता। लक्ष्मी कहती है कि धन वही है जिस धन से मंदिर बने, लक्ष्मी वही है जिस धन से बेटियों की शादी हो। माँ लक्ष्मी कहते हैं धन तो वही है जिस धन के द्वारा कुआं खोदे जाएं, बावलियां बनाई जाएं, रास्ते बनाए जाएं। ये मैया कहती है, स्वयं अपने मुंह से कह रही है। कहती है कि लक्ष्मी का असली रूप तो वो है जिस धन से सत्कर्म हो रहा है। और उसी को लक्ष्मीवान समझिए, उसी को धनवान समझिए जिनका धन धर्म में लगा है, जिनका पैसा दवाई में जा रहा है, जिनका पैसा बीमारियों में जा रहा है, जिनका पैसा अपने भोगों में नष्ट हो रहा है। माँ लक्ष्मी कहती है वो मेरा रूप है ही नहीं, वो तो अलक्ष्मी है, वो तो कुलक्ष्मी है। लोग कहते हैं जो उठ पटांग काम कर रहे हैं उनके पास बड़ा पैसा है, वो कहते हैं उनके पास बड़ा पैसा है। माँ लक्ष्मी कहती है वो धन का रूप है ही नहीं, वो धन का रूप नहीं है। धन का अर्थ होता है प्लस जो वृद्धि करता है, जो बढ़ोतरी करता है। और वृद्धि तो उसमें होती है जब धन धर्म में लगता है। माता लक्ष्मी ने बलि की देह से निकल करके जो बातें कही थी वो अद्भुत थी। उन्होंने कहा कि मैं इसके शरीर में रही तो इसने रास्ते बनवाए, इसने वृक्ष लगवाए, इसने सांपों के लिए दूध की व्यवस्था की। पूरे नाग लोक में बलि राजा के द्वारा गौ माता का दूध जाता था। बहुत बड़ा बोल वाला था। जहाँ ये चलता था तो 3 तरह की हवा चलती थी, शीतल, मंद और सुगंध। इतने अद्भुत कार्य किए, कभी झूठ नहीं बोला बलि। तब तक मैं इसके हृदय में रही। लेकिन जब स्वयं ही अपने आप में ईश्वर बन गया, इसने नित्य नियम मर्यादाओं को इसने छोड़ा। कहा आचार्यों ने मना किया था कि तुम्हारा मुंह झूठा है, इसने आंखें निकाली आचार्यों के ऊपर, इसने उनके ऊपर रोष किया।
और वो सही नहीं, उन आचार्यों से, ब्राह्मणों से इसने यज्ञ में अपने नाम की आहुतियां डलवाई। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, अपनी पूजा मत चाहिए, अपने जय जयकारे मत चाहिए। तुम इस धरती पर दूसरों का कल्याण करने के लिए आए। दुनिया तुम्हें भगवान माने, माला डाले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो तुम्हें प्रणाम ना कर पाए उनके ऊपर आप रूठ जाएं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं तो घोर गरीबी आ जाएगी, लक्ष्मी छोड़ करके चली जाएगी, जीवन वैभव बीन हो जाएगा। ये ऐसी है अद्भुत जो कथा है, वो माँ लक्ष्मी के द्वारा ये बात बताई जा रही है। का यज्ञशील सदा भूता मामे मयन स्वयं। जब तक ये राजा यज्ञशील रहा, यज्ञ करता रहा, मैं इसके पास बनी रही। प्रोवाच लोकान मूढ़ात्मा काल गोपिन निपीड़ियतः। काल से यह भी पीड़ित होते हुए मोहित होता हुआ, और इसने लोगों से, ब्राह्मण देवताओं से अपनी पूजा चाहिए, उनके ऊपर आदेश करता था। ब्राह्मणों से हमेशा प्रार्थना की जाती है, ब्राह्मणों से प्रार्थना की जाती है, ब्राह्मणों के ऊपर आदेश नहीं किया जाता। पिताजी से प्रार्थना की जाती है, आदेश नहीं किया जाता। माँ के सामने प्रार्थना की जाती है, आदेश नहीं किया जाता। पति के सन्मुख नारी प्रार्थना कर सकती है, आदेश नहीं कर सकती। ध्यान रहे इस बात के लिए। तो अपाकृता तथा सक्रह त्वयि त्वाशत वासवः अप्रमेति धार्य अस्ति तपसा विक्रमेण च। हे इंद्र, इस प्रकार इनके द्वारा तिरस्कृत होकर अब मैं तुम में निवास करने के लिए जा रही हूँ। तुम्हें सदा सावधान रहकर तत्परता के साथ में पराक्रम के द्वारा मुझे धारण करना चाहिए।